हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया है जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिसको पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% मार्क्स ला सकते हो। जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, उतना टॉपिक पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है, यानी कि एसएसटी 2026 में आप लोग बोर्ड पेपर देने वाले हो और सभी को पता है कि फरवरी में पेपर होता है। ठीक है, तो 2026 में आप लोगों का पेपर है। अब अगर आपको सामाजिक विज्ञान से डर लग रहा है ना, तो डरना नहीं है, क्योंकि केवल और केवल पूरे बुक में से मैं आप लोगों के लिए 32 टॉपिक लाया हूं। अगर आपने ये 32 टॉपिक पढ़ लिया ना, सामाजिक विज्ञान के किंग हो जाओगे। कहीं भी टेस्ट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, आप टॉपर रहोगे। ठीक है, ये हमारा जो है एसएसटी है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का वायरल टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में जो 110% आएगा, ठीक है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो फिर आप लोग सामाजिक विज्ञान के जो ये शब्द है ना, माय डियर स्टूडेंट, आप हो जाओगे, यानी कि टॉपर आप बन जाओगे। ठीक है, ये हमारा सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी और साइंस का देख लिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सामाजिक विज्ञान का बताओ। तो ये सामाजिक विज्ञान के 32 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आपने 32 टॉपिक पढ़ लिया तो 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को पता है कि आप लोगों का जो पेपर होता है सामाजिक विज्ञान का, वो 70 नंबर का होता है। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे। हो सकता है 1-2 नंबर गलत हो जाए और 1-2 नंबर राइटिंग का कट जाए, फिर भी आप 95 बोर्ड एग्जाम में लाओगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक बता रहे हैं, ये बोर्ड पेपर में 100% आएगा। 100% आएगा, इसके बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी से टॉपिक को बताओ ताकि वो पढ़ ले और हम सामाजिक विज्ञान के टॉपर हो जाएं। तो सब्र करो, मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा। कॉपी पेन लेकर बैठना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझना है। देखो, ये जो है पूरे बुक का निचोड़ है। ठीक है, ये जो है ये 32 टॉपिक पूरे बुक का, जो आपका बुक है ना, पूरा बुक इसी में आ जाएगा। पूरा बुक जो है उसका निचोड़ है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद सामाजिक विज्ञान आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम के पेपर से कहोगे आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और फिर आप पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, बस इतना टॉपिक पढ़ने के बाद ये 32 टॉपिक जो भी स्टूडेंट पढ़ लिया ना, सामाजिक विज्ञान का 32 टॉपिक, वो सामाजिक विज्ञान का किंग हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग कॉपी पेन ले लो और एक एक टॉपिक को नोट करो। ठीक है, एक पतली सी कॉपी ले लो जिसमें आप सारे सब्जेक्ट का टॉपिक नोट करो, क्योंकि मैं आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक बताता हूं। पहला टॉपिक मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो 4 नंबर में तो आपका 100% आएगा। क्या है पहला टॉपिक जो है, वो जर्मनी का एकीकरण। पहले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जर्मनी का एकीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका 4 नंबर में आए या फिर 2 ऑब्जेक्टिव आए, लेकिन आएगा जरूर। तो जर्मनी का एकीकरण जो ये टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव बताओ। जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसका आपको कारण बताना है। आखिर क्रांति हुई क्यों? मान लो अगर 2 दोस्तों के बीच लड़ाई होता है तो उसका कोई कारण होता है ना। अब इतनी बड़ी क्रांति हुई तो इसका कारण था। ठीक है, 2-4 कारण, जैसे अयोग्य शासन था, जो वहां का शासन था वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो पढ़ा लिखा शासन खतरनाक होता है। ठीक है, और वहां जो थी, जो जनता, जो दयनीय स्थिति थी, जो आम जनता थी, जो आम जनता का मतलब जो गरीब लोग थे, ठीक है, जो मजदूरी करते थे, उनकी दयनीय स्थिति थी, उनको लोग मारते थे, पीटते थे। तो बहुत सारे कारण हैं, मैंने पढ़ा रखा है। तो ऐसे आप कारण और प्रभाव बता सकते हो, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में आता है, मतलब 6 नंबर में। कितने नंबर में? 6 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो तैयारी करना है, ये सारे टॉपिक तैयार कर लो। ठीक है, तीसरा टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो तीसरा जो हमारा टॉपिक है, देखो यहां लिखा इटली का एकीकरण।
जैसे आप लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा ना, वैसे इटली का भी एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, बस अंतर ये है कि ये जो आता है 6 नंबर में आता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में, और जर्मनी का एकीकरण जो आता है वो 4 नंबर में आता है, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आप जल्दी से नोट कर लो। जर्मनी का एकीकरण, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, और इटली का एकीकरण, ये तीनों टॉपिक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 नंबर टॉपिक। देखो पूरा आप लोगों का इसी में है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र है, सब इसी में है। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है, और इसके बाहर मैं गारंटी देता हूं नहीं आएगा। पेपर देकर आना, घर पे आना, ये वीडियो खोल लेना, एक एक क्वेश्चन मिला लेना, फिर आप कमेंट करना सर जो पढ़ाया था वही आया। ठीक है, अब देखो ये हमारा है महात्मा गांधी जी सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। देखो 4 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो महात्मा गांधी जी का एक आंदोलन था जिसका नाम था सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना। ठीक है, सत्य की तरफ आग्रह होना, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर आप सत्यवादी हो तो अहिंसा के सहारे आप युद्ध जीत सकते हो, पहले ये कहा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब तो झूठों का पूरा दबदबा है। तो देखो ये हमारा गांधी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन निकाला था, सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालना है। अब आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है, प्रकाश डालना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। 5 नंबर टॉपिक, देखो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन दिए थे, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सत्याग्रह है। फिर महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा बताओ। असहयोग आंदोलन माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन भी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, दोनों आप लोग तैयार कर लेना, असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन, दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जरूर आएगा, इतना बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला ये वाला हमारा हो गया ना, अगला आ जाओ, महामंडी के कारण व प्रभाव लिखिए। जो महामंडी है ना उसका कारण और प्रभाव लिखना है। आप कहोगे सर महामंडी क्या है? महामंडी का मतलब जब बहुत सारी चीजें, जैसे अनाज है बहुत ज्यादा हो जाए तो मंडी लगता है ना, वैसे एक महामंडी था। अब महामंडी में हुआ क्या कि बहुत सारे अनाज, बहुत सारी चीजें आ गई ना, तो यहाँ जो है मतलब इनकी कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। वैसे यहाँ क्या है ना, बहुत सारे अनाज, बहुत सारे आलू वगैरह, गेहूं वगैरह बहुत सारे हो गए, तो महामंडी लग गया जिससे कीमतें जो है बहुत ज्यादा गिर गई। ठीक है, तो वही आपको बताना है। महामंडी का सबसे पहले आपको कारण बताना है, फिर आपको प्रभाव बताना है। ठीक है, प्रभाव भी बताना है, कारण भी बताना है। ये आपको 6 टॉपिक समझ में आ गया ना, नोट कर लो। पहला आपका ये है जर्मनी का एकीकरण, फिर दूसरा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण व प्रभाव, फिर है इटली का एकीकरण, फिर हमारा चौथा नंबर टॉपिक यहां देखो कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रकाश डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। फिर 6वां टॉपिक है महामंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तो कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले जितने स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो पे जैसे ही 1000 लाइक होता है, लाइक कितना? 1000 लाइक, 1000 लाइक होने के बाद, 1000 लाइक होने के बाद मैं आप लोगों को इस पूरे टॉपिक का एक वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा। चाहे मुझे 1 घंटा पढ़ाना पड़े या 2 घंटा या 5 घंटा या 10 घंटा, वो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इस जो 32 टॉपिक है, जो ये बोर्ड का 32 वायरल टॉपिक है भैया सामाजिक विज्ञान का, सिर्फ एक वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे कम से कम 5-6 दिन मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से 1000 लाइक पहुंचाओ, अपने 10 दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, वीडियो पे 1000 लाइक होने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो भी फ्री में दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अभी आप लिख लो, बाद में जब 1000 लाइक होगा तो आप लोग मैसेज कर लेना। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9918 86 31 96। ठीक है, इस पर आप हमें मैसेज कर लेना।
ठीक है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो एक दिन में 1000 लाइक हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर लिख लेना आप लोग। ये जो हमारा है 7 नंबर टॉपिक, क्योंकि हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख चुके हैं। अब 7 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर ये कितने नंबर के लिए आता है, तो ये मैं कह दूं ना 2026 के पेपर में देख लेना। ठीक है, ये 110% आएगा, और ऐसा वैसा नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। अगर यहां 3 अंतरराष्ट्रीय आ सकता है, 2 अंतरराष्ट्रीय आ सकता है, लेकिन आएगा। ध्यान रखना कि जो 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन करो। अब अंतरराष्ट्रीयों ने 3 प्रकार के प्रवाह को बताया था, अगर आ जाए 2 प्रकार के प्रवाह का वर्णन करो तो क्या करोगे, 3 आता है तो तीनों कर देना। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा। तो 3 प्रकार के प्रवाह का वर्णन करो, 3 आएगा तो 6 नंबर का आएगा, 2 आएगा तो 4 नंबर का, क्योंकि एक प्रवाह 2 नंबर देखा जाएगा। तो 19वीं शताब्दी में कब की बात है मेरे प्यारे लाडलों, 19वीं शताब्दी, कब की बात है, 19वीं शताब्दी। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी में जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री ने 3 प्रकार के प्रवाह का व्याख्या किया था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 8वां नंबर टॉपिक आ जाओ, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, 4 नंबर के लिए है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 नंबर टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का रोकथाम। जैसे जो पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव का मतलब मिट्टी का नष्ट होना। ठीक है, तो उसका रोकथाम कैसे करें, क्योंकि अगर मिट्टियां लगातार नष्ट हुई तो काफी हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी नहीं, 2-3 विधि तैयार कर लो, 2 विधि तैयार कर लो, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 9 टॉपिक हो गया है। 10वां टॉपिक आप लोग ध्यान से समझना। देखो ये वाला टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर भूगोल का पढ़ा रखा है, उसी में मैंने आपको पढ़ाया है जैव और अजैव संसाधन। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और तैयार करना है भाई। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन ये हमारा 10 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सामाजिक विज्ञान का बहुत वायरल टॉपिक है। जितना बता रहे हैं वो अगर 32 टॉपिक आपने तैयार कर लिया ना भैया सामाजिक विज्ञान का, तो 95% कहीं नहीं गया है। ठीक है, 95% कहीं नहीं गया है। आप लोग 2026 में सामाजिक विज्ञान का टॉपर रहोगे। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन ये सब आप उठा लो, 5 साल पहले का पेपर 2025, 2024, 2023, 2021 जो भी लेना है ले लो, और सामाजिक विज्ञान के पेपर में देख लो, यही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, अगला जैव विविधता क्या है, उसका महत्व भी बताना है। जैव विविधता क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैव विविधता, देखो जैव विविधता क्या है उसका आपको महत्व भी बताना है। महत्व बताओगे तो आपको मिलेगा 4 नंबर। अगला जैसे मृदा अपरदन क्या है, कारण भी बताओ। मृदा अपरदन, भाई मृदा अपरदन बहुत आसान सा टॉपिक है, मृदा अपरदन, और उसका कारण भी बताना है आखिर मृदा अपरदन क्यों होता है। ठीक है, अगर मान लो कि जो गाय है वो चारा चरती है तो उसमें मृदा अपरदन होगा, कहोगे सर उसमें कहाँ मृदा अपरदन होगा, उसमें भी होगा, क्योंकि जब घास के साथ चारा लेती है ना तो उसके साथ मिट्टियां भी आती हैं, और वो मिट्टी क्या हुआ वहां से अलग हो गई और वो बह गई, तो मृदा अपरदन हुआ ना। बहुत सारे कारण है, खुद से बनाओ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिंचाई हो रहा है, खेत की सिंचाई कर रहे हो, मृदा अपरदन हो रहा है ना, क्योंकि सिंचाई के साथ साथ मिट्टी भी बहती जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं, तो मृदा अपरदन की बहुत सारे कारण हैं। मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का नष्ट होना, वही मृदा अपरदन होता है। 12 टॉपिक समझ में आ गया। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, और हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो नाइस लिख देना। ठीक है, देखो सामाजिक विज्ञान बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर याद नहीं होता। अच्छा बताओ, सामाजिक विज्ञान याद नहीं होता ना, काहे नहीं याद होता, क्योंकि आप लोग उसको रटते हो। सामाजिक विज्ञान को रटना नहीं है। हम भी अपनी कहानी बताते हैं, जब मैं क्लास 10th में था ना, सामाजिक विज्ञान का एक भी लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं किया था, केवल ऑब्जेक्टिव और अति लघु याद किया था। लॉन्ग क्वेश्चन को कितना भी याद करो याद नहीं होता, लेकिन बना बना के लिखा था। फिर भी सामाजिक विज्ञान में हमारा जो आया था वो 89 मार्क्स आया था। अगर रिजल्ट देखना है तो देख लेना। ठीक है, 28-13-420 हमारा रोल नंबर है और 2019 में हमने निकाला था। ठीक है, देख लेना, ये 89 मार्क्स आया था। और हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस क्या करना, जो हेडिंग होता है, देखो जो हेडिंग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हेडिंग
लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसका हेडिंग याद कर लो। अगर आपने हेडिंग याद कर लिया ना तो बना बना के लिख दो, नंबर भर भर के मिलेगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। बढ़िया से हेडिंग बनाओ, इसके से अंडरलाइन करो, सीधी लाइन करना और आपको नंबर खूब अच्छा मिलेगा। देखो ये वाला हमारा टॉपिक है, क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और फसल देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो काली मृदा होती है उसके राज्य तो आप लोग देख लेना, लेकिन फसल जो होता है, जो काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, तो इसमें कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। क्या है? कपास की फसल। जो काली मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो फसल तो आप याद रखना कि कपास है। और आप जब क्षेत्र यानी कि जो मैप देखोगे, क्या मैप मृदा का मैंने पढ़ा भी रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि काली मृदा किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि बताओ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी जो होता है, जैसे नदी बहुउद्देशीय नदी ही तो है, अब उससे लाभ क्या है? देखो अगर आप खेतों की सिंचाई करते हो, नहाते हो, कोई चीज धोते हो तो लाभ है, और अगर बाढ़ आ जाए तो हानि है ना। ऐसे बना के लिख देना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ व हानि बताना है। अगला आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15 नंबर टॉपिक है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताओ। देखो भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषता बताना है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होंगे जो सिटी में रहते हैं, हम कहोगे सर कृषि के बारे में मुझे नहीं पता, बुक में है देख लेना। सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट खेत यानी कि जो किसान के बेटे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, खेत में जाते हैं, काम करके फिर स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो पता होगा ना। तो ये हमारा 15 टॉपिक हो चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको ये टॉपिक बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना सारा, ठीक है। और पीडीएफ में आप लोगों को कहां मिलेगा? देखो मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, देखो आप लोगों को करना क्या है कि हमारा जो ऐप है, ठीक है, ऐप है वो आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है, सरवन लेक्चरर ऐप। सरवन लेक्चर ऐप, मैं ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। देखो जितने भी नोट्स हैं, चाहे आपका साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, या फिर आर्ट हो, ठीक है, या फिर ये टॉपिक्स हो, सारा जो पीडीएफ है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारा जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमारे ऐप सरवन लेक्चरर में। ऐप सरवन लेक्चरर में यहाँ जो है वो क्या मिलता है? सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ, साथ में क्या मिलता है? वायरल पेपर जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस सेट टेस्ट, सब कुछ है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, पूरी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। 99 18 86 31 96, ठीक है, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 में चांद लगा देगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। जल्दी से जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो के बाद, जल्दी से हमें कॉल करो, ठीक है, कॉल करो, और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा हमसे बात करके। देखो अगला जो हमारा है, चावल यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करो। चावल यानी कि धान की खेती के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। दिन भर चावल खाते हो ना, काहे? बॉडी बनाना है, डोले सोले, चावल खाने से नहीं बनेगा, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ठीक है, प्रोटीन वगैरह खाओ, ठीक है। तो चावल या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ 17 नंबर टॉपिक है, कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। देखो जितने भैया किसान के बच्चे हैं उनको पता होगा कितना ज्यादा परेशानी होता है कृषि में, ठीक है, खेती में, यानी कि जो 3 प्रकार का। देखो हम भी किसान थे, ठीक है, हम भी अभी भी किसानी करते हैं, जब छोटे थे तो हम भी काम करते थे बहुत ज्यादा, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। हम 3 नहीं 10-15 बता सकते हैं, क्योंकि जब छोटे थे बहुत खेती किए हैं, ठीक है, बहुत। क्या क्या समस्याएं होती है? सिंचाई में समस्या, क्यों? क्योंकि छोटा सा खेत होता है, यहाँ थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ, कितना प्रॉब्लम होता है। या फिर एक साथ हो, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, छोटे खेतों का होना, पुराने उपकरण का प्रयोग, ठीक है, ऐसे बहुत सारी समस्या बता सकते हो। तो ऐसे आपको 3 ही तो बताना है यार, ठीक है, 3 बताओ, 6 नंबर ले जाओ, 6 नंबर, एक आपको 2 देगा, 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है, तो ये क्या है ना कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का आपको उल्लेख करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तैयार कर लेना, देख लेना, क्वेश्चन बैंक वगैरह में हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला आ जाओ 18 नंबर। देखो 18 नंबर है परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। आप कहोगे सर परंपरागत क्या है, गैर परंपरागत क्या है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा। 18 नंबर टॉपिक टेस्ट समझ में आ गया ना। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर टॉपिक। देखो 19 नंबर जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। ठीक है, 100% ये आपके 2026 में 100% आएगा, ये आप पेपर में देख लेना। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आता है। देखो 19 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, सड़क परिवहन का 3 गुण बताइए। देखो सड़क परिवहन बोर्ड एग्जाम में हर साल इसलिए आता है क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं, जितने मतलब मिडिल क्लास हैं, सब लोग सड़क परिवहन का यूज करते हो। ठीक है, अब सड़क परिवहन जो है उसके 3 गुण बताना है। जैसे अच्छा बताओ, अगर आपको वायु परिवहन है, सड़क परिवहन में अंतर क्या है। देखो वायु परिवहन से अगर आपको कोई सामान है, ठीक है, ये हमारा सामान है, आप कहोगे सर इसमें है क्या, मुझे भी नहीं पता। देखो अगर आपको वायु परिवहन से जाना है तो इसको अगर एक जगह से केवल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5-6 हजार का टिकट कटाना पड़ेगा। और अगर भैया सड़क परिवहन से जाना, ऑटो वाले को 20 रुपया दो भैया, चलो तैयार हो गए, लो पहुंच गए घर पे 20 रुपए में। तो यही अंतर है। और सड़कों को ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाया जा सकता है, और उन सबको, रेल को बिल्कुल सीधा सड़क चाहिए, बिल्कुल सैंपल सड़क चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सड़क परिवहन बेस्ट है भाई हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए अभी तक वायु परिवहन से सफर नहीं किए। सही बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग सोचोगे सर ने खूब घूमा होगा, नहीं घूमे हैं, अभी रेल पे भी बस एक बार लाइफ में टहले बस। ठीक है, तो सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है। 3 गुण बताओगे भैया, 4 नंबर तो आपका फिक्स है, बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला 20 नंबर टॉपिक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। देखो अगर आपने यहां देखो, मैंने एक चीज बताया था, यहां ये टॉपिक दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा लो, लेकिन देख लो परंपरागत और गैर परंपरागत। देखो एक साथ भी बोर्ड एग्जाम में आता है, और इधर आप देखो, इधर अलग अलग भी आ गया, ऊर्जा के गैर परंपरागत, ऐसे आ जाए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वर्णन करो, बताओ। ठीक है, अब ये जो आएगा 4 नंबर अलग अलग आएगा, तो आपको 8 नंबर देकर जाएगा, एक साथ आएगा 6 नंबर देकर जाएगा, आएगा जरूर, आएगा जरूर आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में, ये हमारी गारंटी है। 2026 में आएगा जरूर, चाहे गैर परंपरागत आए या फिर परंपरागत आए। ठीक है, तैयार तो आपको करना पड़ेगा। अगला है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश का जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। परिवहन तथा संचार के साधन, देखो परिवहन जो होता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता भी चलता हूं, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हम सामाजिक विज्ञान को नहीं जानते। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा परिवहन क्या है और संचार क्या है। परिवहन का मतलब कि आपको यहां से, मतलब यहां है, ठीक है, यहां से यहां जाना है। अब इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है। ठीक है, अब 200 किलोमीटर है, अब आपको गाड़ी मतलब परिवहन यार, ठीक है, मान लो ये वाली गाड़ी है, अब ये वाली गाड़ी मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन है। अब यहां पहुंचने में कितना, बस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और अगर आपको पैदल जाना हो ना, 4 से 5 घंटा लगेगा। तो बताओ टाइम बचाना। अगर दूसरे देश जाना हो, मान लो आपको पैदल 10-15 साल लग जाएंगे, लेकिन एरोप्लेन पे बैठो 2 घंटे में पहुंचा देगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब अच्छा भी है, जैसे विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, तो ये अच्छा भी है और हमारे लिए थोड़ा बुरा भी है। ठीक है, और संचार का मतलब कि दूसरे देश का न्यूज आप 1 मिनट में टीवी ओपन करो, मोबाइल ओपन करो, पता चल जाता है। और अगर आपको वो न्यूज वहां देश में जाकर जाना ना पड़े ना, तो कभी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए जो संचार है और परिवहन का साधन है, वो हमारे देश की जीवन रेखा है, मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, और हर जगह कोने कोने का खबर आपको मिल जाएगा। और आपको टहलना हो, कोने कोने में जाओ, टहलो परिवहन के द्वारा। 21 टॉपिक समझ में आ गया ना। 22 नंबर टॉपिक, 22 नंबर गठबंधन। आप कहोगे सर गठबंधन क्या है। गठबंधन सरकार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि भाई आजकल यही चल रहा है गठबंधन सरकारों से आप क्या समझते हो। गठबंधन का मतलब जैसे 2 पार्टी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी हो, ठीक है, पार्टियां आपस में मिल जाएं, वही हमारा गठबंधन हो गया। ठीक है, तो गठबंधन का मतलब होता है जब 2 पार्टी आपस में मिल जाएं, तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है अच्छे से, बस मैंने समझा दिया है, और ये हर साल बोर्ड में आने वाला टॉपिक है भाई, तैयार कर लो। अगर
तैयार कर लिए जितना मैं आपको बता रहा हूं 32 टॉपिक, तो आप सामाजिक विज्ञान का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और टॉपर आप बन जाओगे। तैयार कर लो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। संघवाद से आप क्या समझते हो, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। भाई नागरिक शास्त्र का ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पूरे बुक में जो है ना 300 से 400 टॉपिक है, मैंने लाया कितना, केवल 32 टॉपिक। तो जो 32 के 32 है ना वो बिल्कुल हिट हैं, मतलब 5 स्टार प्रश्न है, मतलब हर साल बोर्ड में आते हैं। क्योंकि मैंने पूरे बुक में से 300-400 टॉपिक में से केवल 32 टॉपिक छांट के निकाला है। बहुत सारे बुक, बहुत सारे गाइड, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ये सब लिया है। तो अगर आप तैयार कर लेते हो ये 32 तो फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। हर साल वाला ये प्रश्न है। संघवाद जाओ देख लो, चाहे आप क्वेश्चन बैंक में देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर में देख लो, बहुत बार आया हुआ है। साथ में एनसीईआरटी का भी प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन। अगला आ जाओ, 1992 के संविधान संशोधन से पहले तथा बाद स्थानीय शासन के 2 अंतर बताओ। 1992 में क्या हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम तो थे नहीं, आप लोग भी नहीं थे, तो बस केवल बुक में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद, जो पहले और बाद के 2 अंतर बताना है। जैसे जो हमारा संशोधन हुआ उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या चेंज हुआ। भाई अगर कोई चीज हुआ तो उससे कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा ना, तो यही चीज आपको बताना है। 2 अंतर बताओ, आखिर क्या अंतर निकले उसके बाद, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 25 यानी कि 25 नंबर टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। तैयार कर लो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो। जो भारत की विधायिकाएं हैं उसमें जो महिला होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनका प्रतिनिधित्व का वर्णन करना है। देखो अब तो महिलाओं की स्थिति अच्छा है, मतलब जैसे पुरुष है वैसे महिला भी है, ठीक है। हम किसी से कम नहीं, लड़कियां कहती हैं हम किसी से कम नहीं, और है भी, क्योंकि लड़कों से आगे अब लड़कियां निकल रही हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले की बात पहले समझो। पहले क्या था, महिलाओं की जो स्थिति थी मतलब पुरुष के अकॉर्डिंग कम था। क्योंकि देखो पहले क्या था कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसी के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो अब ऐसा वैसा अब रूल नहीं है, पहले था, क्योंकि तब महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब हो गई, अब अच्छी है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का वर्णन करो या स्थिति बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बताइए कि भारत किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। भारत में अभी भी किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है। जातिगत का मतलब कि एक जाति के ये भैया हैं, दूसरे जाति के ये हैं, तो उसमें लड़ाई हो रहा है ना, तो वही तो है जातिगत असमानताएं। लेकिन सबको मिलजुल के रहना चाहिए, मेरा तो यही कहना है, सब एक भाई भाई हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आप लिख देना जो आप बुक में पढ़ना, गाइड में पढ़ना, ठीक है। हम भी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो उसके लिए। अगला हमारा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखो लोकतंत्र में भैया एक ऐसा सरकार चाहिए जो उत्तरदायी हो। उत्तरदायी का मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे फटाक से आंसर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सरकार बने बैठे हो, कह रहे हो क्या क्या, तो ऐसा नहीं सरकार होना चाहिए, ठीक है। जिम्मेवार होना चाहिए, कोई भी काम को लेकर बिल्कुल जिम्मेदार, आज कहो 2 घंटे में पूरा कर दे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। वैध सरकार होना चाहिए, ऐसे सरकार का गठन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अपना रोड पे चल रहा है उसको उठा के सरकार बना दो, ऐसा सरकार नहीं बनाया जाता, ठीक है। वो मतलब पूरा देखा जाता है कैसा है, कैसा उसका काम है, कैसा बैकग्राउंड है, कैसा क्या है, उसको बनाया जाता है। अगला अब आ जाओ 28 नंबर टॉपिक, पूरा हम लोग देख लेते हैं एक साथ में, ठीक है। देखो 28 नंबर, विकास मापने का यूएनडीपी जो मापदंड है किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। जो विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसका वर्णन करो। संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में बताना है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक, तीनों तैयार कर लो। आगे आ जाओ, हमारा लास्ट टॉपिक शुरुआत होता है और 31 नंबर टॉपिक वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है कि ऐसे कारकों का चर्चा करो जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो ये 32 ऐसे टॉपिक हैं जो पूरे बुक में से मैंने आप लोगों के लाया है, और बोर्ड एग्जाम 2026 में ना
ये पेपरवा में जरूर आएगा, देख लेना। और ये वायरल टॉपिक है, ऐसे मैं आपको हर सब्जेक्ट का बता रहा हूं, तो हर सब्जेक्ट को आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सारा टॉपिक पढ़ लिया तो हर सब्जेक्ट में आप 95% लाओगे। और जितने भी स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ चाहिए, तो आप श्रवण लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो। क्या डाउनलोड करना है? श्रवण लेक्चर ऐप प्ले स्टोर से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऐप का, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लो और जल्दी से आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो या कॉल करो 9918863196। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल करना है 9918863196। ठीक है, ये 96 है। तो आप लोग जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको पूरी जानकारी बताई दी जाएगी। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को जल्दी से 1000 लाइक तक पहुंचाओ, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर पूरा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।